तब कहीं वो उसे रास्ते पे चलने के योग्य होता है। अब पाखंड हो रहा है दुनिया में, इतना बुरा पाखंड हो रहा है कि अगर उनको कह दें या किसी का नाम लेके बोल दें तो, लेकिन पागल दुनिया भी हो रही है। आंधी दुनिया मोह ज्ञान लांडा भूत करे घमसान। ज्ञान देनिया तो मोह से कुछ नहीं, उसको एक नहीं पता क्या है क्या नहीं है। कैसे ज्ञान कहाँ से ले लिया? कभी गुरु के पास गए? कभी गुरु से दीक्षा लेके सेवा का मौका मिला? कभी गुरु ने तुम्हें वो गुप्त ज्ञान, वो गुण, वो गुरु सिखाया? अपने आप सब कुछ बन के, गुरु बन के भी आओ नाम ले लो। नाम क्या का देगा नाम? तो कौन सा नाम? तो नाम का खुद नहीं पता तो क्या नाम देगा? ये चार बात बता के उड़ा बीण का लहरा बाजे है, उड़ा बंसरी बाजे है, उड़ा घंटा बाजे है, और ये सतनाम सो ओंकार, ये ओंकार नाम से ये नाम हो गए। सब कोरा पाखंड है, ये सब कोरा पाखंड है। नाम तो बहुत दूर की चीज है। नाम को जो इंसान समझ जाता है उस इंसान का जीवन बदल जाता है। क्या भावना है? वहां से निकलते नहीं, तुम्हारी निंदा चुगली और गंदी आदत तुम्हारी छूटती नहीं। क्यों सत्संगों में आते हो? क्या मिलेगा तुम्हें सत्संग से? क्या मिलेगा उस जगह से? अरे जिसको खुद तो वो अंधा कौन है? अंधा तो ज्ञान बांटने वाला है मोदू, और वो लोग अंधे वो हैं। अंधे की बांधा पकड़ेगा कहाँ लेके जाएगा उसको? बंधा हुआ अगर खुद है तो तुम्हें कैसे खोल देगा? ये नाम तो ऐसा रटा रटा ही चीज है। ये तो पक्षियों को भी सिखा देते हो। एक महात्मा ने एक तोता पाल रखा, सिखा रखा उसको, मिठू राम राम बोल, राम राम। मिठू राम राम बोल, राम राम, राम राम। मिठू राम राम बोलता है। नाम क्यों? नाम हमने भी नाम ले रखा है, वो मिठू भी नाम ले लिया उसने भी, महात्मा ने सिखा दिया उसको। भले नाम से आदमी की 84 कटती है, नाम से इंसान के पाप धुलते हैं, नाम से इंसान की बुरी आदतें छूटती हैं। ये नाम इस जीव का कल्याण करता है, उद्धार करता, कल्याणकारी है नाम। महात्मा ने बहुत सिखा दिया उसको। एक दूसरा महात्मा आ गया, उस महात्मा को जो डेराधारी महात्मा था कहने लगा, मैं कोई और काम करता हूँ, तू जा मिट्टू को चूगा पानी भी खिला। हर टाइम तोड़ने में लग गया, आधे तो उसी टाइम चल दिए। कहने लगे कोई बात हुई? हमने इतनी मेहनत करके बनवाया था, देखा नहीं क्या कमी थी, कह दिया तोड़ दो। आधे चले गए, दोबारा बनाया उन्होंने, फिर देखने आए, बोला तोड़ दो इसको, फिर दोबारा भी तोड़वा दिया। कुछ जो बचे थे वो भी चले गए। लोग आलोचना भी करने लगे गुरु की। दोबारा फिर तैयार किया, फिर गुरु साहब आए, फिर देख के कहने लगे, अरे क्या बनाते हो, तुम्हें बनाना ही नहीं आता, बेकार कर दिया सब, कुछ नहीं है। फिर हुक्म दिया तोड़ दो इसको, सब चले गए। रामदास जैसे भी कहने लगे, क्यों खाम बेवकूफ़ हो गया तू, सब चले गए, हम भी जा रहे हैं। गुरु साहब की तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, बूढ़ा हो गया, अब समझ इसमें रही नहीं है, वैसे ही कह देता है। बोले अरे सत्यानाशियो, तुम गुरु को ये कहते हो कि उनकी बुद्धि खराब हो? अगर वो गुरु की बुद्धि खराब होगी तो सारी सृष्टि ही खराब होगी। गुरु के बारे में तुम्हारा ये भाव और ये ख्याल है, जाओ यहाँ से, जिसको जाना हो जाओ, मैं तो करूँगा यही काम। गुरु साहब आए, देखा, बोला कहाँ हैं सब? बोला ये सब गए छोड़ के। बोले आप क्यों लगे हुए हो, क्या फायदा है?
बोला जी गुरु के हुक्म में फ़ायदा और नुकसान क्या है? मुझे तो अगर गुरु लाख बार भी कहेगा तो मैं लाख बार भी बनाऊंगा, और लाख बार तोड़ने की कहेगा तो लाख बार भी तोड़ूंगा। मेरा मतलब सेवा करने से है, मेरे से कोई सेवा करवाओ। तुड़वाने की भी सेवा है, तुड़वाने की भी सेवा है और बनाने की भी सेवा है। दोनों में आपका ही हुक्म काम करता है ना। मेरा मन तो नहीं किसी में, ना मेरा मन बनाने में है, ना मेरा मन तोड़ने में है। गुरु का हुक्म और गुरु की आज्ञा, शिष्य का धर्म और कर्म जो होता है वो करता हूँ मैं। शिष्य का धर्म और कर्म है कि गुरु की आज्ञा का पालन करे। वो आपकी कृपा है जो आपने हुक्म दिया। मैं क्या कर सकता हूँ, अनजान हूँ, कुबुद्धि हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना जानता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ। आपके वचन, आपकी बात और उसकी आज्ञा का पालन हो जाए, मेरी यही भक्ति है, मेरी यही भक्ति है और मेरी यही सोच है। बोले कि वाह भाई वाह, जा तो परीक्षा में पास हुआ और जो है अब चौथी गद्दी का गुरु भी हो गया। आगे से तू ही जीवों को संभालेगा। तो रामदास जी को गद्दी दे दी। कहाँ चने बेचने वाला बच्चा, गरीब, गुजारा भी नहीं होता था। सेवा के कारण गुरु की आज्ञा में रह के निश्चल, निष्कपट और बिना किसी भेदभाव के, और उसके कारण वो गुरु बने, चौथे गद्दी के गुरु रामदास जी। और रामदास जी तक सिखों में गद्दी एक दूसरे को मिलती गई, लेकिन पांचवी गद्दी के बाद में गद्दी घर में रहने लगी। तो सिख गुरुओं से जो हमें शिक्षा मिलती है, यूँ तो सब गुरुओं ने ही अलग अलग स्थानों पे हालात के अनुसार अलग अलग प्रदेशों में है। तो क्या है, मिट्टी है ये। मिट्टी में मिल गए, सब मिल गए, संत, फकीर, राजा, ओलिया, महाराजा, जितने आए मिट्टी में मिलते चले गए। इंसान को क्या रह जाती है? गुण। गुण और अवगुण दो ही चीज रहती है। उसके बाद में दुष्ट आदमी को तो गालियां देते हैं, अपना मुंह काला करवा लेते हैं, गलत काम करके, उल्टे सीधे काम करके। नेक काम से गए, बदनामी हुई और हमेशा के लिए उन्होंने लोगों से आने वाली पीढ़ियां भी गालियां देती हैं। औरों की बात छोड़ो, रावण को गालियां देते हैं, आग लगा के जलाते हैं, कंस को गालियां देते हैं। जिन लोगों ने भक्तों के साथ किए उनको सबको इस प्रकार की सजा अब भी दे रहे हैं लोग, लेकिन वो नहीं है, फिर भी सजा मिलती है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि वो संत उस रास्ते से भटके नहीं। दुख तकलीफ आई तो परमात्मा को साक्षात रख के कहा कि ये तेरी मौज है, ये तेरा हुक्म है, ये तेरी रजा है, ये मेरे लिए आपका तोहफा है जो आपने भेजा है। हंसते हैं वो देख के कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये काल का खेल है, ये करता रहेगा, मुझे कोई परवाह नहीं। जिसने उस चीज को जाना वो बेपरवाह हुए। हम तो संसारी लोग हैं, कोई एक गाली देता है 10 देते हैं, कोई एक बार अगर थप्पड़ आंख भी निकाल दे तो हम लठ लेके मारने दौड़ते हैं, मरते भी। क्यों नहीं पहचानते हम क्या खेल है ये? अरे भक्ति के रास्ते पर चले हो तो थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए। इंसान अगर सच्चे दिल से जहाँ कहीं बैठ जाता है और वो गौर करता है तो हर चीज़ सबक देती है। एक बार एक बहुत बड़ा व्यक्ति बना, बाद में गुरुकुल संस्कृत का महाविद्वान बना, सबसे बड़ा। गुरुकुल में गुरु के पास रहता था, गुरु जो पढ़ाता और सब विद्यार्थी सब याद कर लेते, उसको कुछ याद नहीं होता, सब मजाक उड़ाते उसका। उसको भी बड़ी शर्म आती, लेकिन नहीं होता था उससे कुछ भी।
एक दिन तंग आके उसने आश्रम को छोड़ दिया, गुरुकुल से बाहर भाग गया। बोला मुझे पढ़ना नहीं, यहाँ नहीं रहना, घर भी नहीं जाना, कहीं और निकल जाऊंगा। चलते चलते उसको प्यास लगी, कुएं के पास औरतें पानी भर रही थी, वहां गया। पानी पीने के लिए कहा, उनको पानी पिया, थका हुआ था, पानी पी के वहीं बैठ के विश्राम करने लग गया। तो कुएं से जो पानी निकाल रही थी उसने रस्सी के आने जाने को देखा, और रस्सी के आने जाने के कारण जो पत्थर की सिल थी उसके ऊपर इतना गहरे निशान उसने रस्सी ने डाल दिए थे कि उनको देख के वो हैरान हो गए। और वहां उसको ज्ञान मिलता है क्या, रे इतनी नेक जगह छोड़ के आ गया मैं, किसके कारण से, कि वो मुझे कहने लगे मैंने अभ्यास नहीं किया। जब एक रस्सी एक शिला को काट सकती है, मैं तो इंसान हूं, और मैं उनके डर से और अपनी कमी के कारण वहां से क्यों निकल के आया। वापिस गुरुकुल में चला गया, और वापिस गुरुकुल में जाने के बाद में उसने वो अभ्यास किया कि सब विद्यार्थियों में अव्वल हुआ वो, और बाद में जाके संस्कृत का महाज्ञाता और इतना संस्कृत का मतलब लेखक, कवि और साहित्यकार हुआ कि आज भी उसका नाम संस्कृत भाषा में सबसे पहले लिया जाता है। संतों ने भी यही कही, अरे अभ्यास किया करो, नाम तो ले लिया गुरु से, भूले से याद भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? बुरी आदतें नहीं छोड़ी आपने, निंदा, कपट, धोखा, चोरी, भ्रष्टाचारी, ये गलत काम नहीं छोड़े आपने। उन गलत कामों को छोड़ देते तो अच्छी चीज़ हृदय में जमती आती। गुरु का मुखड़े पर तो डाढ़ी लाग रही है, गुरु का मुखड़ा अच्छा नहीं लगता। गुरु के ज्ञान की बात कही है, गुरु का ज्ञान अच्छा लगता है। गुरु ने जो हमें ज्ञान दिया उसे जीवन पलट दिया हमारा, इसलिए उनका मुखड़ा अच्छा लगता है। ये मुखड़ा जिससे जबान निकलती है मीठी, संदेश हमें सुधारने वाली, हमें रास्ता दिखाने वाली, हमें बुराई से बचाने वाली, इस जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाली, वो मीठे शब्द निकलते हैं, अमृत के समान है वो। भक्त लोग कहते हैं अमृत वर्षा होती है, मूर्खों को पता ही नहीं क्या बोल दिया, क्या कह दिया। और इस चेहरे से प्यार करना कोई नहीं करता, ये तो मिट्टी है, ये सुंदर भी नहीं है। सुंदर चीज़ से प्यार करते हैं दुनियादारी के लोग तो, लेकिन सुंदर गुण होते हैं इंसान के, चेहरा अच्छा नहीं होता। कि सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या, मिट्टी की सफ़ेद मूरत हुई तो क्या। हम तो गुणों के, इंसान के गुण देखने चाहिए। रूप रंग का क्या करोगे? जिस इंसान में गुण नहीं है, अवगुणों से जो भरा हुआ है, क्या करोगे उस रूप का? वो गुरुजी प्यारों को नहीं लग गए। प्यारा जब लगता है कि इंसान जिसको सब कुछ सौंप देता है और उसके सिवाय उसको कुछ नज़र नहीं आता। ये वाणी मेरी थी और किसी की नहीं है, और मैंने राजस्थानी भाषा में लिखी थी। गुरुजी मन थारो मुखड़ो प्यारो लागे जी, प्यारो लागे जी, दुनिया ते न्यारो लागे जी। मन दुनिया से न्यारा लगा करता, दुनियादारी के लोग मेरे क्या काम आए, क्या वर्णन करूं इसका। मुझे प्यारे क्यों लगते थे? उस मुखड़े ने मुझे जीवन दे दिया। पर उसका पद, उसका धन, उसका बड़ा परिवार, उसका कुल कुटुंब, उसकी विद्या, ये बल है दुनिया के। धन बल है, शारीरिक बल है, मानसिक बल है, पारिवारिक बल है, वंश का बल है, पद का बल है, ये बल हैं। इन बलों को इसीलिए तो कहिए कि संतों के दरबार में जाके जो गीत गाते हो कि बलिहारी, बलिहारी जाऊं आपके। बलिहार जाने का मतलब
मैं अपने सारे बल एक तरफ छोड़ के दीनहीन गरीब बन के आता हूँ। बलिहारी का और कोई मतलब नहीं है। गीत गाते हो बलिहारी गुरुदेव की जिन दिया भरम गढ़ तोड़। भरमों के तो किले खड़े कर रखे हमने, गढ़ किले को कहते हैं। और भरमगढ़ हमारा कब टूटे है? जब हम बलिहार जाते हैं। अपना बल, अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई जब तक रखोगे तब तक वो भरम के दुर्ग नहीं टूटते। इसलिए हमें ये विश्वास के साथ, पूरे दृढ़ यकीन के साथ, और जो आदमी पक्के यकीन के चतुराई से जो आदमी जाता है ना, वो तो ऐसा है जैसे पेड़ पर चढ़ के जिस टहनी पर बैठा हुआ उसी को काट रहा है। कुछ ही समय के लिए झूल लेगा उस पर, लेकिन टहनी जब कटेगी गिरेगा धड़ाम देश। अपने ही पैर पे कुल्हाड़ा मार रहा है वो। पता जब चलेगा जब वो उससे शरीर से अलग हो जाएगा। वही वो कुत्ते की हड्डी है। कुत्ता जैसे सूखी हड्डी मिल जाती है, लेके उसको भाग जाएगा, एकांत की जगह में पहुंचेगा, वहां छिप के उसको चबाना शुरू कर देगा। सोचेगा खून निकलता है। कुत्ते के अपने मसूड़े फूटते हैं उस सूखी हड्डी से, उसमें कुछ नहीं है, सूखी हड्डी है वो। और उसमें जो खून निकलता है उसका वो जीभ से स्वाद लेके सोचता है हड्डी में आनंद आ रहा है, हड्डी में आनंद नहीं है। अपना ही खून चूसता है वो, अपने को ही घाव देके उसमें खून निकाल के उसी में आनंद ले रहा है। इसी प्रकार ये विषय विकारों की सूखी हड्डी चबा के इंसान, लेकिन इंसान इंसानियत से गिर जाता है ना, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इंसान का प्रारब्ध कर्म उसको मजबूर कर देता है कि मैं ऐसा करूंगा, चाहे कुछ भी कर। उसको कोई नहीं सुधार सकता। साक्षात ब्रह्मा जी भी अगर आ जाएं, विष्णु भगवान भी आ जाएं, या उनका भी, जिसको हम मानते हैं कि इनका भी जो खुदा है, वो भी अगर आ जाए तो भी वो इंसान नहीं मानता। दुष्ट आदमियों के लिए कोई ठिकाना, कोई सुधार ग्रह नहीं है। उनकी बुद्धि कुत्ते के दुम जैसी है। कितने साल तक उसको तुम सीधी करके रखो, लेकिन जिस दिन छोड़ दोगे वहीं की वहीं मिलेगी। परंतु जो अपने आप के सारे बल हार जाता है, अपने आप जो बल हार गया, उसी का तो अहंकार कोई रहा ही नहीं। कोई कुछ भी कह दे, अरे पृथ्वी माता जमीन है। इंसान में इतनी महानता होनी चाहिए जैसे जमीन है, मिट्टी है। खोद खाद धरती से है, काट बाट बन रहा, कटु वचन सज्जन से है, और से सया नहीं जा। सज्जन पुरुषों की ये पहचान है महानता की। जो महान हो जाते हैं वो समुद्र की तरह स्थिर हो जाते हैं। मछली, मेंढक सब उसमें, मगरमच्छ, कितने बड़े बड़े जानवर, 9 लाख प्रकार के जीव उस समुद्र में रहते हुए उसी में वो पखाना करते हैं, उसी पानी को। मजेदार
सुमर सुर शब्द करो ब्रह्मा तेरे चरणों के सिवाय सतगुरु मेरा कहाँ ठिकाना तेरे चरणों के सिवाय सतगुरु मेरा कहाँ ठिकाना राधा कल की बात हाथ नहीं आने बीत गई सो बीत गई आगे की सुध सोच विचारो ये सतगुरु में सीख गई सत्संग सेवा और करो बंदगी यही बात है लेख सही कमर कदर करो देखिए अवसर मिलता फिर नहीं सब रोगों की नाम दवाई पर खानी इतनी आसान नहीं धोखा में जीवत मर जावे फिर जीवन का काम नहीं मिले सद में कोई लगता कोई दाम नहीं कारदानी से कर ले बिनेश के कल्याण अब तो सोच समझ कर चाल गलती में जो कुछ भाई सो बनी अब तो सोच समझ कर चाल गलती में जो कुछ भाई सो बनी बनी सो बनी रे भाई बनी सो बनी अब तो सोच समझ कर चाल गलती में जो कुछ बनी सो बनी चोरीदारी बदमाशी की खुले नहीं पटसाल चोरीदारी बदमाशी की खुले नहीं पटसाल बिना पढ़ाए आपे पढ़ गया जितने थे कर्म सर की ना कोई पोथी बनी अब तो सोच समझ कर
तो सोच समझ कर चाल, गलती में जो कुछ बड़ी सो बड़ी, बड़ी सो बड़ी रे भाई, बड़ी सो बड़ी। अब तो सोच समझ कर चाल, गलती में जो कुछ बड़ी सो बड़ी। अब तो सोच समझ कर चाल, गलती में जो कुछ बड़ी सो बड़ी। तेरे कर्मों के आगे बावड़ा कोई न बांध पार, तेरे कर्मों के आगे बावड़ा कोई न बांध पार। मात पिता बंधु सुत नारी, इनकी ना पड़ती आगे ढाल, विपद में तेरा कोई ना धनी। अब तो सोच सा जो कुछ बड़ी सो बड़ी, बड़ी सो बड़ी रे भाई, बड़ी सो बड़ी। अब तो सोच समझ कर चाल, गलती में जो कुछ बड़ी सो बड़ी रे। अब तो सोच समझ कर चाल, गलती में जो कुछ बड़ी सो बड़ी। धर्मराज के जाना होगा, होगा वही हिसाब, धर्मराज के जाना होगा, होगा वही हिसाब। काटे खम्भे दागे दांगे, चिमटाते तारे तेरी ताल, सुबह तेरे सिर की अड़ी। अब तो सोच समझ कर चाल, गलती में जो कुछ बड़ी सो बड़ी। अब तो सोच समझ कर